हेलो फ्रेंड्स। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में झांके तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों परेशानियों में एक साथ घिर जाते हैं। अभी मैंने अपनी एक फ्रेंड का देखा कि वो खुद भी इतनी बीमार थी, बहुत मुश्किल से रिकवर हो रही थी और बिल्कुल बहुत ही ख़राब हालत। और फिर उसी बीच उसके फादर की डेथ हो गई। फिर उसी बीच वो थोड़ा रिकवर हो रही थी तो मदर को हार्ट अटैक हो गया, स्टंट डले। फिर एक और उसके ब्रदर की रिपोर्ट आ गई कि उसको कुछ और प्रॉब्लम डिस्कवर हो गई। तो इतनी सारी ये दो दो तीन महीने के अंदर उसको इतने सारे चैलेंजेस आ गए एक साथ। पर वो क्यों, चूंकि वो परमात्मा से जुड़ी हुई थी, परमात्मा का भरोसा था उसे, कहीं ना कहीं वो परमात्मा से जुड़ी हुई थी। तो वो सारी चीज़ों के बावजूद भी जब उसने मुझसे कहा कि मैं शांत हूँ, मेरे को ये सारे चैलेंजेस मैं निभा पा रही हूँ, उसको फेस कर पा रही हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा सीखने को ये मिल रहा है कि मैं शांत हूँ और मुझे मेरे अंदर कोई हलचल नहीं है। मुझे स्वीकार भाव बढ़ गया है। मुझे जो डर थे, फ़ियर थे, वो सब ख़त्म हो गए हैं और अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ और शांत हूँ और मुझे पूरा भरोसा है। तो जब उसने ये बोला तो मुझे सच में बहुत खुशी हुई कि परमात्मा से जो लोग जुड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में दिक्कतें नहीं आती हैं या उन्हें चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते, बहुत सारी परेशानियों से नहीं गुज़रना पड़ता। तो वो जब परमात्मा से जुड़े व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें परीक्षाएँ हो जाती हैं कि अ, जब वो व्यक्ति जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, इतने हालातों में भी परमात्मा को याद रखता है और उस पे भरोसा रखता है और अपनी शांति को नहीं गँवाता। जो कर्म है वो करता है, जो भी वो कर सकता है, जो बेस्ट है वो कर सकता है, वो करता है, लेकिन शिकायत नहीं करता। अपने मन में शिकायत नहीं लाता कि परमात्मा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि वो जानता है कि ये मुझे तपाया जा रहा है, मुझे इस फ़ेज़ से इसलिए गुज़ारा जा रहा है कि ताकि मैं इतना मज़बूत हो जाऊँ कि मैं हर परेशानी का सामना आराम से कर पाऊँ। तो यदि हम घबरा जाते हैं और हम शिकायतों में आ जाते हैं, दुःख में और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हमारी ये ग्रोथ नहीं हुई। तो हमें बार-बार वो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ दी जाती हैं, बार-बार हमारी परीक्षाएँ होती हैं, बार-बार हमें चैलेंजेस दिए जाते हैं ताकि हम मजबूत हों। और यकीन मानिए जब जब आप इन सारी चैलेंजेस से आराम से गुज़र जाते हो, बिना शिकायत किए, बिना अ, परेशान हुए, आप बस सहजता में, शांति में, सुकून बनाए रखते हुए, सब काम करते हुए, उन चैलेंजेस को गुज़र जाने देते हो, तो बार-बार वो चैलेंजेस नहीं आते फिर। फिर आपकी ज़िंदगी से वो परीक्षाएँ हटा दी जाती हैं क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपको वो परीक्षा दी जा रही थी, आप उससे गुज़र गए, पास हो गए। तो अब हमें परमात्मा भी हमें बार-बार ऐसी सिचुएशन में नहीं डालता। तो जो लर्निंग्स हैं हम वो सीख लें तो और उससे बाहर आ जाएँ, तो बहुत ही जल्दी सिचुएशन बदल जाएगी। आप पाएँगे वो सिचुएशन जो आपको लग रहा था कभी ख़त्म ही नहीं होगी, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है और फिर से हम ऐसी ज़ोन में आते हैं जहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, परमात्मा से जुड़ें, उस पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, यह भी बीत जाएगा, इस सूत्र को भी याद रखें और हर समय सुकून बनाए रखें, शांति बनाए रखें। फ्रेंड्स, आपके पास हमेशा एक क्षण होता है, एक पल होता है, उस पल में आप हज़ारों जगह पे नहीं हो सकते। तो जिस वक़्त जो भी सामने है, जो कर्म सामने है, बस उसी कर्म को आपको बहुत ही प्रेम से निभा देना है। प्रेम से जो बेस्ट हो, जो कर सकते हो किसी के लिए भी करना है और जो नहीं कर सकते, जो आप नहीं कर पाए, उसके लिए सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं। आपके लिए जो सामने है बस वही कर्म है। आपको उस क्षण में जो सही लग रहा है बस आप वो कीजिए और इस चीज़ से गुज़र जाइए।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। होप आप इस चीज़ पे विचार करेंगे और अपना जीवन सुखी बनाने के लिए परमात्मा को हर वक्त, हर क्षण, हर सिचुएशन में याद रखेंगे, तो ये भी बीत जाएगा और वो पल आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा कर चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।